कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी इसको शुरू करते हैं। तो अब जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कितने नाम है, कई नाम जो है सीएम पद के रेस में शामिल हैं। इसमें पहला नाम 2 बार की मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश में और सभी जातियों पे पकड़ और असर रखने वाली वसुंधरा राजे का है। पहला फॉर्मूला यह कहता है कि लोकसभा चुनाव में पहले कोई एडवेंचर ना करते हुए उन्हें सीएम बनाया जाए। लेकिन दूसरे फार्मूले की बात करें तो यूपी के योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बाबा बालकनाथ के नाम पर विचार हो सकता है। तीसरा फार्मूला, गोवा में जिस तरह मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाया गया था उसी तरह एक टेक्नोक्रेट के तौर पर अश्विनी वैष्णव के नाम पर विचार किया जा सकता है। चौथा फार्मूला, नारी शक्ति को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए दिया कुमारी के पक्ष में भी बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय नेतृत्व के गुड बुक में हैं। इसके अलावा सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी रेस में शामिल है। इसके अलावा एक फार्मूला बीजेपी पहले भी दोहरा चुकी है, वो है कि कोई अप्रत्याशित रूप से नया चेहरा सामने आ सकता है। तो अब एक एक की नाम की चर्चा जो है हम वो कर लेते हैं। वसुंधरा राजे, इनकी चर्चा करते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है क्या है? उनके 2 बार की पूर्व सीएम रह चुकी है, जो है लोकप्रिय जन नेता की छवि है, पूरे प्रदेश में जाति समुदायों पे उनकी पकड़ है, 47 प्रत्याशियों का प्रचार किया, 31 उसमें से जीते हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास, फिर चलेंगे विजय जी के पास। हाँ, देखिए, वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से 47 प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग जगह सभाएं की और 31 जीत करके आ गए, यानी एक मैसेज यहाँ पर सीधे तौर पर यह गया कि वसुंधरा राजे की जो छवि है वो जनाधार वाले नेता की है। वसुंधरा राजे जहाँ जाकर के खड़ी हो जाती हैं, जिस नेता के साथ में जाके खड़ी हो जाती हैं, उसको एक बड़ा समर्थन जो है वो पब्लिक का मिलने लग जाता है। एक महिला तो है ही, क्षत्रिय समाज से वसुंधरा राजे आती हैं, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सियासी रूप से जो गणित बिठाने का काम है वो वसुंधरा राजे बहुत अच्छे से जानती हैं। दूसरा, नेताओं की अंदर जो पकड़ है संगठन से लेकर के और सरकार तक और क्षेत्र में अलग अलग जाति समुदाय को साथ करके रखने वाली, वो वसुंधरा राजे अच्छे से जानती हैं। विजय साहब, आप क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे के कितने चांस हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के? देखो, मैं एक बात बताता हूँ मनोरंजन जी, मैं क्लियर कट आपको कह देता हूँ कि इस मामले में मेरा कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई मैं टिप्पणी करूं। हाँ, विधायक दल की बैठक के लिए पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के यहाँ डिसाइड होगा कि कौन प्रभारी होगा। वो पहले विधायक दल की बैठक लेंगे, वहां से कोई नाम, संभावित नाम है वो जाएंगे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएंगे, देन दे विल टेक डिसीजन। क्योंकि आज की तारीख में ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि मैं उस पर कोई कमेंट्स करूं। सब मेरे लिए बराबर है, सब योग्य है सीएम के। बट देखो, सीएम तो एक ही बनेगा, है ना? 2 बार की मुख्यमंत्री है, आप कैसे उनको छोड़ सकते हैं? महिला, आपको 25, मैं कह रहा हूं ना, वो बिल्कुल लायक है, बनने लायक है। मैं कोई कमेंट, क्योंकि मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है इस पे कमेंट्स करने का था। अगले लोकसभा चुनाव में 25 सीट भी चाहिए, 25 की 25, उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन है? इतने सारे नाम पढ़ दिए मैंने। मनोरंजन जी, आपको पता है, कल अगर आपने ऐतिहासिक भाषण सुना होगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भाई का, उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जीत की हैट्रिक है और 2024 की हैट्रिक कहा, ये कहते हैं ना ट्रेलर है। तो ये बात तो क्लियर कट है कि 2024 में इससे भी ज्यादा मेजोरिटी से हम लोग आ रहे हैं। उसमें तो उसके लिए राजस्थान में डिलीवर करने वाला चेहरा कौन होगा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखो, ये क्षेत्राधिकार मेरा नहीं है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं। ये एक्चुअली क्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले प्रभारी बनाएगा या ऊपर से कोई प्रभारी बन के आएगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, या अगर एक से ज्यादा नेता तो उनके नाम जाएंगे। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड किस पे मोहर लगाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं केवल, रीता जी कुछ कहना चाहती, बहुत देर से मुस्कुरा रही है। जी रीता जी। हम कहना चाह रहे हैं, वैसे तो वसुंधरा जी को ये लोग इग्नोर करने में तुले हुए थे, पर लास्ट में इन लोगों को लगा वसुंधरा जी के बिना राजस्थान में काम नहीं चलेगा, तो उनको नहीं, वसुंधरा जी जनाधार की लीडर है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी ने आज जो सभा, एक उनके ऊपर लोग आज आरोप लगा रहे थे, मीडिया वाले भी लगा रहे थे उसमें, कि वसुंधरा जी सिर्फ अपने जो उनके कैंडिडेट है वहां पे वो जा रही है। ऐसा नहीं था। अक्रॉस राजस्थान उन्होंने सभाएं करी है
उन्होंने 56 से ज्यादा सभाएं करी है। और जो आप फिगर बता रहे हैं, अभी नीरज जी बता रहे थे कि आउट ऑफ 56 डे 31 या 37 सीटों पे जीत हुई है, वो हमारी मास लीडर है। मैं कुछ कमेंट्स ऐसे नहीं कर सकता कि वो हमारे बहुत बड़ा लीडर, आज की तारीख में बहुत बड़ी लीडर है वो, ऐसा नहीं है। और हमने कभी भी उनको साइडलाइन नहीं किया। साइडलाइन अगर बीजेपी करती, उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं ली है यहाँ पे, सबसे ज्यादा मास लीडर, आज उनके फॉलोअर्स हैं पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा। दर्शक समझ रहे हैं विजय सर, विजय सर दर्शक समझ रहे हैं कि आप हिंट कर रहे हैं अगले मुख्यमंत्री के बारे में भी। देखो स्वाभाविक है, देखो मैं कुछ नहीं, मैं किसी का हिंट भी नहीं कर रहा, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर आज आप ये कहो ना कि ये चेक पास करवाना और आपके साइन होने हैं, वो मेरा अधिकार है। बट कोई किसी चीज के लिए आप मेरे मुंह से अगर कहलवाना चाहते हो तो मैं किसी के लिए, सब मेरे लिए 8 पार है। मैं किसी के लिए, देखो ऐसा है कि मेरा क्षेत्राधिकारी नहीं है, जरूर मैं कोई कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे लिए सभी लीडर जो भी हमारे हैं, सही है, देखो कौन बनता है कौन नहीं बनता, सब मेरे लिए तो वही सीएम जो बनेगा वो सीएम कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं सीएम होगा, आप जो के लिए सीएम होगा, आप जो कह रहे हैं मैं सारी बात मान रहा हूं, लेकिन मैंने पहला ही नाम लिया है। सभी सीएम लायक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ठीक है, अभी आपको पता है गुजरात के अंदर क्या हुआ था, विजय साहब, मैंने जो विधायक हुआ था वो सीएम बन गया था। मैं तो कोई कमेंट करने की पोजीशन नहीं है। वहां पर भी आपको मालूम है जो पुराने सीएम को किस तरीके से, अगर आप नया एक पहली बार जीत के आया था वो कैंडिडेट है ना, सीएम बना था। जरूर, तो इसलिए अभी मैंने एक ही नाम पढ़ा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजेदार बहस हो रही है हमारी यहाँ पे। हम और भी नामों की चर्चा करेंगे कि कौन सा चेहरा जो है वो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरा नाम जो चर्चा में चल रहा है वसुंधरा राजे के बाद, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। मजबूत पक्ष क्या है, पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की कैंपेन संभाली, मंत्री के रूप में अनुभव है, किसान चेहरा है, कुशल रणनीतिकार हैं और कैंपेन स्पेशलिस्ट हैं। चुनाव में सभी नेताओं को साथ लाए, अशोक गहलोत को चुनौती भी दी है। तो ये एक असरदार चेहरा है। नीरज, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पूरे राजस्थान के अंदर केंद्रीय मंत्री वो हैं और सांसद चुन करके आए। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा करके, वो भी जोधपुर की सीट पर हरा करके, और केंद्रीय मंत्री पद उन्होंने जो है प्राप्त किया। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत को सीधी उन्होंने चुनौती दी और फाइट में पूरे मुकाबले को लेकर के आए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है और 4 साल तक जो ग्रूम किया है बीजेपी पार्टी ने, उनको इसीलिए ग्रूम किया, उनको एक चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते थे। और राजपूत चेहरा यानी क्षत्रिय चेहरे के रूप में भी वो हैं। और दूसरा, सभी नेताओं को साथ लेकर के, साथ जोड़ करके उन्होंने पार्टी रीति नीति के हिसाब से, जो केंद्रीय आला कमान चाहता था भाजपा का, उस हिसाब से राजस्थान के अंदर यहाँ पर बीजेपी के लिए काम किया और चुनाव में उसका परिणाम भी देखने को मिला। अगर जोधपुर क्षेत्र की बात करें तो 10 में से 2 सीटें जो है वो निकाल पाई कांग्रेस पार्टी, 8 सीटों का हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन यहाँ गहलोत का जो पूरा कैबिनेट है वो कैबिनेट हिला करके रख दिया और साथ ही जो सरकार है, सरकार चली गई। तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत की भी एक बड़ी भूमिका इस जीत के अंदर, बीजेपी की इस जीत के अंदर रही है। और तमाम नेताओं को एक साथ एकजुट रखने का काम और आंतरिक रूप से सबको जोड़ने का काम, आला कमान तक पूरा फीडबैक ले जाने का काम ये उन्होंने किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में ईआरसीपी का जो मुद्दा था, इसको लेकर के जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था, उस पर पुरजोर तरीके से जवाब दिया। हालांकि कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जैसे उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो मुकदमा चल रहा है, फोन टेप कांड को लेकर के जो मामला हुआ था और राजस्थान में सरकार गिराने को लेकर षड्यंत्र के आरोप लगाए गए थे। तो इस प्रकार के मामले हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मामला, विजय जी आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नो डाउट आज की तारीख में गजेंद्र सिंह जी हैं, वो अच्छे रणनीतिकार हैं और उन्होंने डाउन टू अर्थ रह करके काम किया है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी वैसे गुल मिलते हैं जैसे एक बड़े नेता के साथ मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है। बट जो सीएम का पेश के बारे में जो डिसीजन है ना, वो तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड या हमारे विधायक दल की वो आपने अपनी बात साफ कर दी है कि वो निर्णय लेगा। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि काबिल चेहरा है।
जेंटलमैन है और ग्राउंड टू मतलब डाउन टू अर्थ आदमी है, वो वैसे कि ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी है। और जो इन्होंने बताया था जो ईआरसीपी वाला मैटर है, ये तो जबरदस्ती उठाया हुआ था सीएम अशोक गहलोत साहब को कि एक्चुअली क्या जो वो प्रोजेक्ट ला रहे थे 15,000 करोड़ का, वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट को भी पानी नहीं पिला रहा था। जी। जबकि हम इनको कह रहे थे आप इनको पैसे खर्च करने की दरकार नहीं, आप 75% वाला रिजर्वेशन पास करके आप भिजवा दीजिएगा। इन्होंने भिजवाया ही नहीं। तो जी, ये जी। अब तो ये सब चीजें खुल जाएगी। एक्चुअली क्या है, ये किसी की बात नहीं मानते थे। अशोक गहलोत साहब अगर करना चाहते तो अगर राजस्थान की जनता को पानी पिलाना चाहते थे तो ये पिला नहीं, सकते फिर- थे, बहुत फिर- बढ़िया जी। बट अब मुझे ये सब बीच चीजें में खत्म हो गई। आज की तारीख में भारतीय यदि जनता आपने पार्टी के कांग्रेस का बात नाम क्या लिया तो फिर मुझे रीता जी को बीच में लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, रीता, मेरे लिए जिद्दी साहब अशोक अच्छा गहलोत ठीक है, साहब एक आप दोनों के पास होता है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए विजय साहब, 1 मिनट रुकिए।